बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है पूछेगा, समझ गया। आई गारंटी ये है, समझ लो 100% टकराने की गारंटी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा पिघला कर कुछ बनाने वाला, ऐसे नहीं है। और मान लिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है किसी मान लिए त्रिज्या जो है मान लिए 4.2 सेंटीमीटर दिया है। कोई धातु है, जो धातु जो बना हुआ है कथी का है, गोला का है, गोला लेखा बना हुआ है, ठीक है। और पिघला कर उसको जो है एक बेलन के रूप में जो है बनाना है, और कितना उसका त्रिज्या करना है, 6 सेंटीमीटर करना है। तो कह रहा है बेलन के ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, बेलन के ऊंचाई। तो सबसे पहला बात यहाँ देख लीजिए, अगर मान लिए एक क्या है, गोला है, ये गोला का जो है, ये गोला है, ये गोला का त्रिज्या जो दिया हुआ है आपको जो है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको कह रहा है तोड़ दीजिए, पूरी तरह तोड़ कर इसको एक बेलना के रूप में बनाइए। क्या बनाने के लिए, एक बेलनाकार के रूप में। तो मान लिए बेलना हो गया, बेलन हो गया। जब बेलन हुआ तो ये बेलन में इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। क्या है, तो कह रहा है इसको तोड़ना है, गोला को तोड़कर और उसको एक क्या है, बेलन बनाना है। तो इसके लिए यहाँ ध्यान देना है, गोले के जो त्रिज्या दे दिया है और आपका जो है बेलन का भी त्रिज्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, मान लिए दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या। गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें एक और चीज देख लीजिए, बेलन का भी दिया हुआ है। बेलन का त्रिज्या हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई नहीं दिया है। क्या है, तो ऊंचाई को मान लीजिए, माना कि बेलन का ऊंचाई h है, h सेंटीमीटर है, h है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो गोले का त्रिज्या दे दिया है 4.2 और यहाँ बेलन का त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई नहीं दिया है। तो कह रहा है हमको बेलन बनाना है, तो बेलन में तो ऊंचाई जरूर होता है, और उसी कह रहा है जो बेलन की ऊंचाई बताइए, से कितना ऊंचा तकले जो है इसको बनाएंगे तो कितना ऊंचा तकले बनेगा। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले काम कर लीजिए, दोनों बराबर कर लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एक दूसरे को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, तुलना करना है, एक दूसरे को बराबर में करना है, क्योंकि इतने को ही ना तोड़ के इसमें ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं है। तो इतने के तोड़ कर क्या बनाना है, बेलन बनाना है, जितना है उतना ही में। तो क्या है, बेलन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर गोले के आयतन, गोले का आयतन, दोनों का आयतन सेम है। और बेलन जो गोले का जितना आयतन है उसी से हमको क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। और बेलन के ऊंचाई बताने के लिए, तो बेलन के आयतन होता है πr², सूत्र होता है, सूत्र नहीं याद होगा तले ये नहीं बनेगा। तो जितना है क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात, हमको जो है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। अब देखिए पाई से पाई को काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें r दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर गुने h, यहाँ पर 4/3, आइए हमको जो है त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 4.2 का क्यूब। तब देख लीजिए 4.2, तो यहाँ हो जाएगा 36 गुने h। अब इसको हम कै बारी कर सकते हैं, 3 बारी कर सकते हैं, कर दीजिए 3 बारी, क्योंकि क्यू है तो 3 बारी कर दिए। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं आगे, तो 36 गुने h, इसको मन है तो काट सकते हैं, काट लीजिए। इसको काट लेंगे तो क्या होगा, 14 तिया 42, क्या हो जाएगा, 14 तिया 42। तो 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 हो गया, इतना ही बचेगा। एक और 4 छूट गया, लीजिए एक और 4 हो गया ये वाला। तो h बराबर हो जाएगा 4
गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बटे 36, इसको काट लीजिए, 3 से भी इसको काट लेते हैं तो 9 तिया नहीं 12 तियाई 36, सॉरी ये नहीं कटेगा, 1.4, तो इसको हम काट लेते हैं, 3 से काटते हैं तो 14 तिया 42, 12 तियाई 36, फिर इसको काट लेंगे तो कितना होगा 14 तिया 42, तो इसको भी 3 किया 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो हमको बच्चा कथी 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4, अगर इसका क्यू निकालिएगा 14 का, तो अगर यह दशमलव मान है तो उड़ा सकते हैं ना, तो सीधा क्यू करिए तो क्या होता है 2744, और 3 को दशमलव है तो 3 के बाद दशमलव डाल दीजिए, आपका आंसर क्या है, शंकु बनाना है। तो शंकु कैसे बनते हैं, शंकु अगर मान लिए इस तरह बना देते हैं, ये शंकु हो गया, अब इस शंकु हुआ तो बताइए इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो दिया है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। तो एक लड़का ने क्या किया, इसको एक जो है क्या बना दिया, गोले के रूप में बना दिया, लड़का इसको तोड़ दिया, इस शंकु को तोड़ा, आई इसको क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, और गोला बनाया तो ये कह रहा है ये त्रिज्या निकालने के लिए, तो गोला बना तो त्रिज्या क्या है, क्या समझे, एक शंकु है और इसको तोड़ते तोड़ते क्या कर दिया, एक गोला बना दिया, क्या बना दिया गोला, तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, तो ये कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए दिया हुआ है क्या है, मान लिए इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए मेरा क्या है आर दिया हुआ है, कथी का शंकु का, क्या है शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्या दिया है, और शंकु का ऊंचाई हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है, शंकु का जो त्रिज्या जो हो गया वो 3 सेंटीमीटर है, और शंकु का जो है जो ऊंचाई हो गया कितना 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो कह रहा गोले का त्रिज्या, तो गोले के त्रिज्या को व्हाट कर लीजिए, गोले का त्रिज्या मतलब गोले का त्रिज्या आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो जब इसको तोड़ना है एक दूसरे के बराबर करना है तो आप यहां डाल सकते हैं गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, कथी का शंकु का आयतन। ठीक, तो गोले का आयतन हमको क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें एक और होता है कथी एच भी होता है, देखिए ऊंचाई है तो एच है, तो देखिए यहाँ ये 3 से ही 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, अब देखिए तो ये 4 हो गया, अब मेरा त्रिज्या कितना है शंकु के 3, तो 3 का क्यू, अब देखिए यहाँ पर मेरा इसका त्रिज्या दिल ही नहीं है, तो लीजिए त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये जो इसका नहीं दिया हुआ शंकु का दिया हुआ है, गोले के तो कोई त्रिज्या नहीं दिया है, तो गोले के त्रिज्या नहीं दिया है तो क्या होगा 4Q, आई हो जाएगा कितना, यहाँ शंकु का दिया हुआ है कितना त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 12 हो गया, तो Q बराबर 3 का स्क्वायर गुने 12 बटे 4, तो 4 तिहाई 12,
तो आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको हम क्यू कर दें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 हो गया, तो कितना होगा क्यू हो गया। इधर से अगर स्क्वायर क्यू हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यही ना। इधर चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया, रुक जा गुने कर लेते हैं, रुकिए। तो ये हो गया तो 27, कितना हो गया 27 हो गया। तो मतलब आर क्यू बराबर 27 है। तो इधर से अगर हम क्या कर लिए क्यू हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो यहाँ क्यू देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो आर बराबर क्या निकल गया, एक स्टेप और चलिएगा तो हो जाएगा। इसका क्यू के निकाल लीजिए, हो गया, यही आंसर है।